होई। तो यहाँ निर्गुण भक्ति से जब लास्ट स्टेप में उनको रिद्धि सिद्धि मिलती है। अब यहाँ भी बड़े पाखंडी बन गए हैं। रिद्धि सिद्धि तो मिली नहीं, क्योंकि रिद्धि सिद्धि मिलना यानी संसार में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं लोग, पूछते हैं, और दिखावा भी करने वाले वहां भी बहुत है। हमारी तो धारा बड़ी सीधी है, प्रेम से हम राम राम करते जाते हैं। यहाँ तो न कोई चाहना है रिद्धि सिद्धि की, न मिलती है। ऐसे ये कोई ढोगी बाबा अपने कुछ शिष्यों के साथ एक भगत के यहाँ आए और शिष्यों का पीछे जमावड़ा, और गांव में भी उनकी बहुत महिमा आदर भाव से घर लाया गया, और सब कुछ जो करना था प्रेम से किया। शाम का भोजन बना, थाली परोसी गई। बाबा के साथ में 50 उनके भक्त बन गए, बैठ गए भोजन करने के लिए। अब भोजन लेने का समय हो गया तो बाबा कह रहे हर हर। सब चकित हो गए, बाबू जी क्या हुआ? हर हर। 500 किलोमीटर दूर उसका आश्रम था, वहां पे कुत्ता आया था। उस कुत्ते को बाबा ने यहीं देखा और उसको वहां से हटा रहे। क्या कह रहे? हर हर। शिष्य कहने लगे धन्य हो महात्मा, 500 किलोमीटर दूर आश्रम का कुत्ता उनको यहीं दिख गया। अब बाया बड़ी होशियार रहती है, उसमें भी अगर भक्ति वाली अगर नहीं है तो वो तो कुछ न कुछ देखती है। भाई को लगा इतने महात्मा पहुंचे हुए, चलो कल सुबह देखते हैं। अगर ये अपनी परीक्षा में पास हो जाए तो मानना पड़ेगा ये बाबा है। और परीक्षा बड़ी सीधी सादी थी, आसान थी। अब बाबा को पूछ के भोजन बनाया गया। बाबा ने कहा जो चीज उनको पसंद थी खासकर उन्होंने बनाने के लिए कहा, और बाई ने कहा ठीक है महाराज जी। अब भोजन परोसा गया, और जो चीज बाबा को सबसे अच्छी पसंद थी उसको रोटी के नीचे ऐसे दबा दिया, और सबकी थाली में खुली। बाबा ने देखा थाली में जो उसने खास कर कहा था वो चीज तो कहीं दिख नहीं रही। कहा भाई जी कुछ परोसना भूल गई क्या? भाई ने कहा नहीं बाबा जी, सबकी थाली में देखा, सबको तो दिख रहा है, उसकी थाली में नहीं है, और वो उसे चाहना वहां थी। भाई जी कुछ भूल गई है, खासकर मेरे थाली में तो तुमने वो चीज लाई नहीं है जिसके लिए मुझे तुमने सुबह पूछा था। बाबा जी ढोंग मत करो, 500 किलोमीटर दूर आश्रम का कुत्ता तुम्हें यहाँ दिख रहा है, तुम्हारी थाली में रोटी के नीचे दबी हुई चीज नहीं मिल रही है। पाखंडियों की कोई कमी नहीं है, और ऐसे पाखंडी को मानने वाले की भी कोई कमी नहीं है। इसलिए सत्य की भक्ति का प्रसार प्रचार बहुत कम होता है, क्योंकि परिचय चमत्कार को लोग रिश्ते हैं, और यहाँ तो कोई परिचय चमत्कार नहीं है। ये निर्गुण में मिले न कोई, ये निर्गुण में मिले न कोई, जायर देखे करामात कला कोई पावे, करामात कला
बांधा कीन कहूं तोई। ये निर्गुण में मिले न कोई, यानी ब्रह्म में जाके ये दोनों प्रकार के निर्गुण भक्ति करने वाले नहीं मिलते। देखते हैं, द्वार तक आते हैं, मान लो ये हॉल है और वहां पे दरवाजा है। अब दरवाजा तक आए तो अंदर का तो सब दिखता है, मगर अंदर आके जब तक वो बैठेंगे नहीं तब तक हम नहीं कह सकते कि उसने घर में प्रवेश किया। वैसा ही इन भक्ति करने वालों का हाल है। ये द्वार तक आते हैं, ये निर्गुण में मिले न कोई, जायर देखे सारा, वहां का अनुभव करते हैं। करामात कला कोई पावे, ब्रह्म न हुए विचारा। अब ज्यादा से ज्यादा उनको क्या मिलेगा? करामात, परिचय, चमत्कार, रिद्धि सिद्धियों की कला, और इसी के लिए वो करते हैं। अब महाराज कहते हैं आनंद पद की भक्ति के बारे में। आनंद पद की भक्ति कैसे प्राप्त होती है, कैसे की जाती है? आनंद पद की भक्ति बताऊं, आनंद पद की भक्ति बताऊं। प्रथम तो मत आवे ज्ञान ध्यान, हद का गुरु सारा। ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, से सब ही छिटकावे, बांधा तीन भगत कहूं तोई। आनंद पद की भक्ति करने वाले दो लक्षण उनके अंदर है। देख लो आप सब, अपने आप को जांचो, आप सभी के अंदर ये दो लक्षण है, तभी तो आप इस धारा में आए हैं। वो दो लक्षण क्या है? पहले तो स्वयं का मत बनना। हमारा सबका मत बना है, हमने निर्णय करके इस भक्ति में आए हैं। हम सभी आनंद लोक में जाना चाहते हैं, यह हमारी चाहना है, यह हमारा मत है, यह हमारी धारणा है। हमने पक्का निर्णय किया है। दूसरी बात, ज्ञान ध्यान हद का गुरु सारा, से सब ही छिटकावे। हद की भक्ति करने वाले कितने भी ध्यानी क्यों न हो, कितने भी ज्ञानी क्यों न हो, कोई भी कितना भी कुछ न प्रमाण दे, हमारा मन रिश्ता ही नहीं। तीन लोक की माया की भक्ति बताने वाले या हद तक का ज्ञान बताने वाला कोई भी हो, चाहे ज्ञान हो चाहे ध्यान हो, उस ज्ञान में उस ध्यान में हमारा मन रिझता ही नहीं। हम सुन लेंगे, समय आया तो ऐसी बात नहीं है, मगर धारण नहीं करेंगे। इतने पक्के दृढ़ हमारा निर्णय हो जाता है। ये लक्षण है आनंद भक्ति में जाने वाले के। मन में धारणा पक्की रहती है और हद तक का ज्ञान ध्यान बताने वाले गुरु के पीछे हम लगते ही नहीं।
सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, सतगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जानाव कला घट जागे, राज जोगवो कई जुग में, राज जोगवो कई जुग में, बिना करणी धुन लागे, बांधा तीन भगत कहूँ तोई, बांधा तीन भगत कहूँ तोई। सदगुरु ढूंढ शरण ले जाई, जा नाव कला घट जागे, जा गुरा संग नाव घट जागे, वे सदगुरु सिर धारो बे, ज्ञान ध्यान दूजा गुरु झूठा, से सब दूर बिडारो बे। अब यहां बात आ रही है ढूंढने की। कैसे ढूंढोगे? क्या पहचान है सदगुरु की? आपके पास से भी निकल जाए। अब ढूंढोगे तो अपने ही तो मापदंड से ढूंढोगे, अपने ही तो विचारों से ढूंढोगे। आप ही मन में कल्पना करोगे ऐसे ऐसे सदगुरु होने चाहिए, यानी मापदंड भी आपका, आंखें भी आपकी, तो आप तो गलत ही ढूंढोगे। फिर ढूंढने का उपाय क्या है? ढूंढने का एक ही उपाय है, ढूंढने का एक ही उपाय है, तड़पो रो। राम राम भजन में इतना प्रेम लगाओ, इतना प्रेम से भजन करो, आपके अंदर आपकी आत्मा तड़पनी चाहिए परमात्मा को मिलने के लिए। तो सदगुरु ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, सदगुरु स्वतः ही आपको ढूंढते ढूंढते आ जाएंगे। नहीं तो प्रमाण देख लो वाणी जी का, सब बातें सही है अपनी अपनी जगह। सोचना हमें है, विचार करना हमें है कि महाराज कहना क्या चाह रहे। राम राम। खंड पिंड प्रमाण की साख ले लो। सुनो एक मेर हमारी अगाध, देऊ मेरो नाम मिलाऊं साथ। क्या कह रहे महाराज? ये भगवत वचन है। भगवत वचन यानी चेतन वचन, यानी जीवित वचन। जहां जहां वाणी में भगवत वचन लिखा है उसका अर्थ क्या है? कोई भगवान विष्णु के जैसा आके बोल रहा है या कोई और ऊपर भगवान बैठा है, ऐसी बात नहीं है। ये चेतन वचन है, ये सत्य वचन है जो महाराज कह रहे हैं। तुम अपने घर में ही परमात्मा के लिए राम राम करते करते रो, सदगुरु आ जाएंगे, आपको ढूंढेंगे। ये अगाध मेहर है परमात्मा की, ये अगाध मेहर है सदगुरु सुखराम जी महाराज की। सुनो एक मेहर हमारी अगाध, और देऊ मेरो नाम मिलाऊं साथ। ऐसे संत को मैं आपको मिलाता हूं, और ऐसे संत के द्वारा आपके अंदर वो सत्ता जागृत कराता हूं, जो नाम आपको सस्वरूप आनंद पद में ले जाने वाला है, वो नाम भी मैं आपको दिलाता हूं। ये प्रेम का विषय है, इसमें जोर जीत जबरदस्ती नहीं है। जो प्रेम से तड़पोगे, परमात्मा उनकी सहायता करेंगे, सदगुरु को भेज देंगे। फाड़र पीठ चढ़े
चढ़े आकाशा भक्त हंस संग लियो काया पाच संग जीव रे तो काया पाच संग जीव रे तो सो सब न्यारो कियो बांधा तीन भगत कहूँ तो तीन भगत कहूँ तो। जब ऐसे सत्ताधारी सद्गुरु का शरणा हमें मिल जाता है तो ये राजयोग की भक्ति हमें मिल जाती है। राजयोग किसे कहते हैं? महाराज ने तो राजयोग का निर्णय किया है। ज्ञान सुन के थोड़ा अटपटा है, वही की बात वही नहीं लगा लेना, आगे पीछे को समझना। अब महाराज कहते हैं राज जोग में बीदन काई गुरु सो हेत सोई जप भाई। यहां गुरु से प्रेम करना है, यही तो राजयोग की विधि है। गुरु से प्रेम करोगे, आपकी अंतरात्मा सद्गुरु की अंतरात्मा एक होगी, तब यह घटना घटित होगी। ये कहने सुनने वाली बात नहीं है। आ तो एक अगमगत भाई और कहन सुनन में आवे नहीं। कितनी विलक्षण बात है। जो मेहर कर रहे हैं ऐसे सद्गुरु को भी पता नहीं है कि इनकी मेहर शिष्य पे हो रही है। ये न कहने से कर सकते हैं, न इनका मन रिझने से ये मेहर कर सकते हैं। ये तो एक कला है, ये अद्भुत कला है, ये घटित होती है। महाराज ने कहा है मन रिजासु ना बने ना मुकैया जोय और ओ अरद दीतो तोल हम लाख दुआई मोय। लाख सौगन खा रहे महाराज। इसके लिए, इस बात की सत्यता को आपके बताने के लिए, आपका भ्रम दूर करने के लिए। अब ऐसे ही गुरु की सेवा करते रहोगे, उनका मन रिझाते रहोगे और उनको बोलने लगाओगे कि बापू कृपा करो, ये भ्रम आपका दूर होने के लिए महाराज कहते कि मुझे लाख सौगन है। लाख दुआई मोय निजमन रीजा भाई और बने इसमें रीत और सब भरम उपाय। सुखराम कहे मोह बस नहीं निजमन न्यारो होए और मन रिजासु ना बने ना मुख कैया जोय। यह है राजयोग। यहाँ बिन करनी से ध्वनि लगती है, ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब आपको हो गई राम राम करनी है क्या? राम राम करनी में आता नहीं है। हम तो केवल प्रेम कर रहे हैं। हम तो केवल सद्गुरु पे हमारा विश्वास है, सद्गुरु के शरण में है, उनके आदेश का पालन कर रहे हैं, इसलिए राम राम रटन कर रहे हैं। हम कोई बाह्य कर्मकांड नहीं कर रहे हैं। हमारा कोई बाहर का ये नहीं है। हम तो केवल प्रेम से जहां बैठे हैं वहीं राम राम कर रहे हैं। अगर इसको करनी कहोगे तो इसको सत्कर्मी कहो, यह कर्मकांड नहीं है। राम राम करना केवल प्रेम के लिए हम कर रहे हैं। तो यही, इसी से सहज में, नख से तक तक, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में ध्वनि सुनाई देगी। यही है कुदरत कला। नकचक माय अखंड धुन लागे। नख से चक तक ये ध्वनि सुनाई पड़ती है के सुख राम समझ रे प्राणी सत कला जा जागे अखंड घट में हुओ उजियालो न
चक चक में धुन जागे। ये नकचक में धुन लगने पर ये नहीं समझ लेना कि हम आनंद में पहुंच गए। अब यात्रा प्रारंभ हो रही है। अब हम जा रहे हैं, हमारे पास वो बीज आया है। अब हम न ब्रह्म में जाएंगे न पार ब्रह्म में जाएंगे, हम सीधे सस्वरूप आनंद पद में जाएंगे। समय होते आ रहा है। पहाड़ पीठ चढ़े आकाशा, भगत हंस संग लियो। हंस क्या फिर? हंस को ही ले जा रहे हैं ये सत्संग नियंचर। पीठ के रास्ते से पीठ को फाड़ के, फाड़ पीठ चढ़े आकाशा, है कुदरत लियो धारा। और अष्टांग योग सांक नहीं पौना, ऐसा खेल हमारा। ये कुदरती लीव लगती है और उसके द्वारा ये नियंचर हमारी स्मृति को ले जा रहा है, निवृत्ति को ले जा रहा है, हमारे प्राण को ले जा रहा है। हंस का मतलब पहले हम जीव थे और जीव का प्राण ही तो जाता है नवद्वार से, प्राण के साथ जीव चला जाता है। तो ये जो हमारा प्राण है, ये प्राण सुरती निवृत्ति के साथ नियंचर के साथ ऊपर चढ़ता है। और काया पांच संग जीव रे तो सो सब न्यारो किया। पांच तत्व के शरीर से, चित्मन बुद्ध अहंकार से, पांच प्रकृति से ये नियंचर हमें अलग कर देता है। यही भीतर में शरीर में रहते हुए ये सारी अनुभूतियां आने लगती है। अब आखिर में एक छोटा सा दृष्टांत सुना के बाली महाराज को विराम करते हैं। क्यों प्रहलाद जी, बरोबर समय ये आ गए ना, सब साहित्य आ गए। ठीक है, फिर तो विषय हो जाएगा। ऐसा है कि एक आश्रम में गुरु और चेला दोनों रहते थे। और इसके बाद जाना नहीं है, आपने टाइम 11 बजे तक चल रहे। गुरु को लगा कि अब काफी उम्र अपनी होगी है, चारों धाम की तीर्थ यात्रा करें। तो गुरु को ऐसा लगा कि 4 धाम की तीर्थ यात्रा करे। अब उसने अपने शिष्य को बुलाया, जवान लड़का था। बेटा, अब मुझे 4 धाम की यात्रा करने के लिए जाना है। मेरा शरीर भी काफ़ी थका हुआ है और पुराने ज़माने में 4 धाम की यात्रा करना यानी बड़ा कठिन काम था। हो सकता है मैं जीवित आऊँ ना आऊँ, तब तक तुम्हें आश्रम की जिम्मेदारी सारी संभालनी है। जैसा मैं करता हूँ वैसा सब करना है। रोजाना वाणी का पाठ लोग आते रहेंगे और सत्संग सब सुनाते रहना। अगर मैं नहीं आया तो ये आश्रम तुम्हारा ही, तुम्हें सब दे के मैं जा रहा हूँ। केवल मेरी एक बात, एक सीख मेरी मानना, अपने हृदय में उतारना, बिल्ली नहीं पालना। क्या कहा? बिल्ली नहीं पालना। अब शिष्य को लगा ये क्या बात हुई। जब गुरु महाराज कह रहे कि मेरा आना हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। अगर वो आ ही नहीं रहे तो कुछ बढ़िया बढ़िया बातें बताते, कुछ अनुभव की, कुछ सार ज्ञान बताते। अब ये कह रहे बिल्ली नहीं पालना। चलो ठीक है, कहे तो नहीं पालेंगे। अब गुरु के जाने के बाद रोज आश्रम में वाणी का पाठ होने लगा, सत्संग होने लगी। एक दिन उसने देखा चूहे ने वाणी को जगह जगह काट लिया है। अब बड़ी परेशानी हुई कि गुरु महाराज ने दिया हुआ ग्रंथ अगर चूहे काटते हैं, इसको खराब करते हैं, तो इसका कोई उपाय होना चाहिए। अब गांव के थोड़े बाहर आश्रम था,
अब गांव में बहुत लोग आते थे सत्संग सुनने के लिए। अब उसमें भी कई होशियार रहते हैं। एक था चतुर से, चतुरी था, हर बात का उसके पास जवाब था। अब जब उसके सामने चेले ने प्रस्ताव रखा कि भाई वाणी जी को ये चूहे खराब कर रहे हैं, कुछ उपाय। अरे क्या चिंता करते हो, उपाय तो बढ़िया है। दूसरे दिन आया, एक बिल्ली का बच्चा लाके उसने रख दिया। अब इसको तो लगा गुरु ने कहा था बिल्ली नहीं पालना, मगर अब चतुर से ना इतना होशियार था, उसने बराबर कह दिया कि भाई कोई तकलीफ नहीं होगी, सारे चूहे भाग जाएंगे, आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। अब बिल्ली आई, 2-3 दिन बड़ा अच्छा चला। बिल्ली की आवाज सुनते ही सारे चूहे भाग गए, यानी जो समस्या थी वो तो खत्म हो गई, मगर अब बिल्ली ने नई समस्या खड़ी कर दी। जहां जाता है वहां उसके पीछे पीछे म्याऊं म्याऊं। अब न उसको सोने दे रही है न कहीं जाने दे रही है। और कहा भाई चतुरसेन जी, मामला तो बड़ा गड़बड़ हो गया। अब क्या हुआ महाराज? ये बिल्ली का बच्चा तो मुझे कहीं जाने ही नहीं देता, न रात भर सोने देता है, मेरे कान के पास बैठ के म्याऊं 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 करता है। चिंता मत करो, सारे उपाय मेरे पास है। अब दूसरे दिन जाके उसने रोजाना वहां आश्रम में दूध भिजवाने लगा। दूध पीते ही बच्चा शांत हो गया, मगर कभी कभी दूध आता, कभी कभी नहीं आता, कभी कभी लेट आता, और नई समस्या पैदा हुई। कहने लगा भाई ये जब दूध नहीं आता तो बिल्ली और चिल्लाती है, अब तो उसको ज्यादा दूध चाहिए, और मेरे पैर में ऐसी न मुझे चलने देती है न फिरने देती है। तो जाके उसने एक गैया दूध वाली लाके आश्रम में बांध दी। अब कहा कि इससे सारी समस्या हल हो जाएगी, आपको ताजा ताजा दूध भी मिलेगा और बिल्ली को भी दूध मिलेगा। अब नई और समस्या पैदा हो गई, गाय को दूध निकालना, गाय का चारा लेना, सारा दिन उसमें ही चला गया, न बानी पड़ने को समय न कुछ और करने को समय। कहा एक दिन, ए भाई चतुरसेन, ये कहां तुमने झंझट में डाल दिया, अब तो मैं ये गाय का ही नौकर बन गया। उसका गोबर निकालो, उसको खाना भोजन खिलाओ, घास खिलाओ, दूध निकालो, पानी पिलाओ। गुरु महाराज चिंता मत करो, उपाय है। दूसरे दिन जाके गांव में एक लड़की को लेके आया। ये लड़की बेचारी निराधार है, इसका कोई नहीं है, ये आश्रम में रहेगी और सेवा करेगी। अब लड़की आई तो सब ठीक ठाक हुआ। वो बेचारी झाड़ू पोछा करने लगी, गाय को चारा डालने लगी, पानी पिलाने लगी, दूध निकालने लगी। मगर आश्रम में वो साधु भी जवान और ये लड़की भी जवान, जो होना नहीं चाहिए था वो हो गया। अब लोग उंगली बताने लगे, अब लोगों की नजरें बचाता रहा। कोई बात भी कर रहे तो मेरे बारे में तो नहीं कर रहे। अब और परेशानी हो गई, शर्म के मारे कहीं आना जाना बंद हो गया, लोगों से आग भी नहीं मिला। जिसके भीतर में चोर है वो दूसरे से आग नहीं मिला सकता, उजागर ही आग मिलाएगा। तो वो कहने लगा, चतुरसेन भाई आप तो बहुत हद हो गई, अब तो धीरे धीरे मैं लोगों की नजरें बचाता फिर रहा हूं, इसका कोई उपाय करो। अरे महाराज बहुत आसान उपाय है, लोगों के सामने सीना तान के आप खड़े रहोगे और कोई भी कुछ नहीं कहेगा। क्या बताओ, जल्दी बताओ। वो लड़की से शादी कर लो, समस्या। शादी हो गई, 4 बच्चे हो गए। अब बड़ा बच्चा हो गया 10 साल का, दूसरा 7-8 साल का, दोनों बाहर खेल रहे हैं। एक दिन गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज ने बच्चों को देखते ही बड़े गुस्से से हो गए, तुम कौन हो, यहां कैसे आओ, निकलो यहां से।
बच्चे जाके गए अपनी माँ के पास, ये कोई बूढ़ा साधु आया है और हमें डांट रहा है। आके कहा, कहाँ गया शिष्य तू, इधर आओ। ये आश्रम, ये बच्चे कैसे, कहाँ से आए, क्यों खेलने दे रहे हो? गुरुजी शांत रहो, सब बताता हूँ, पहले आप आराम से बैठो, पानी पियो, चाय नाश्ता करो, सब बताता हूँ। नहीं नहीं नहीं, मुझे पहले बताओ आश्रम में ये बच्चे कैसे, ये सन्यासी का आश्रम है। गुरुजी सब बताता हूँ, जल्दी बताओ। ऐसे पैर को उसको दबाते दबाते, गुरुजी मैंने बिल्ली पाल ली है, आपने कहा था और मैंने बिल्ली को पाला और सब ये उसका ही नतीजा है। तो गुरु के वचनों की अवहेलना कितनी पीड़ादायक है, कितनी कष्टदायक है, ये प्रमाण से सिद्ध होता है। और जैसा कि मुझे यहाँ कहा गया है कि आगे हमारे किशन जी महाराज हमें